आज का टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन शो द डोमिनेंस ऑफ द टू टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल इन द कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड। ये दो टाइप के मॉलिक्यूल कंपोजिशन दिखाता है। इट इज़ अ पार्शियली बिकॉज क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन एंड लिपिड हैव द ग्रेटेस्ट सरफेस टेंशन लोअरिंग एबिलिटी। इनकी जो सरफेस टेंशन लोअरिंग एबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, सो दे टेंड टू एरिगेट द प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस. A study of interfacial tension of the different cell gives valuable indirect information regarding to the arrangement of these two type of module in the living membrane. The cell membrane are about 6 to 10 nanometer thick layer. एक thick layer होती है इतने मीटर की. ये it is typical 9 nanometer membrane. The electron microscopy से जो electron microscopy है वो दिखाती है there is a inner electron dense layer of 7.5 nanometer, a middle layer of 3 nanometer, and outer dense layer of 2.5 nanometer thickness. The early attempts to decipher the structure of the membrane were based on the indirect information. पहले हमें इतनी direct information नहीं थी. Since lipid soluble substance can cross the membrane easily. ओवरटॉन ने 1902 में प्रपोज किया था सेल मेम्ब्रेन, जिसके क्या होती है, एक थिन बाइलेयर होती है. गॉटर एंड ग्रैंडल 1926 compared the surface area occupied by the monomolecular layer of the lipid extracted by orthocytes of the different total surface area of the cells. उन्होंने दे फाउंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एक्सट्रेक्टेड लिपिड वाज नियरली डबल टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द इंटैक्ट सेल. जो ऑक्यूपाइड है वो एक्सट्रेक्टेड लिपिड के द्वारा वो डबल है इनएक्ट सेल के उससे. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू देम टू पर्पस दैट द सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड बाइलेयर. सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, लिपिड बाइलेयर पाई जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड लेयर होती है वो दो लेयर में अरेंज होती है. एक तो अबव ऑफ द हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूलर एक्सटर्नली, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल में होती है दूसरी इंटीरियर में. सेवरल मॉडल्स हैव प्रपोज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड सेल मेम्ब्रेन. बहुत सारे मेथड्स और मॉडल्स बने हैं. आज हम डिस्कस करेंगे लैमेलियो मॉडल को. इसमें लैमेलियो मॉडल ये जो है सेल मेम्ब्रेन का, इसमें ये बोलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन हुआ है उसमें यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूसली लेयर है जो कि स्टैटिक होती हैं. मतलब जो नॉट डायनेमिक, यानी जो मूव गतिशील नहीं होती है, वो स्टैटिक होती है. डैनियल एंड डेवसन मॉडल ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ द इंटरफेशियल टेंशन ऑफ द डिफरेंट लिविंग सेल्स इज़ वेरी लो वैल्यू. जो इंटरफेशियल सेल्स है वो डिफरेंट लिविंग सेल में वो बहुत कम वैल्यू में है. जिससे क्या होता है, दैट द ऑब्जर्व दैट द लिपिड वाटर इंटरफेसेस. सिर्फ इतना ही है. द ऑब्जर्वेशन लेड जेम्स डेनरी एंड ह्यूज डेविसन टू प्रपोज अ मॉडल. इट वॉज पॉपुलर फर्स्ट मॉडल डिफाइन द सेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ये पहला मॉडल था जो हमें किसी सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग देयर इज़ अ मिडल लिपिड जोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 फॉस्फोलिपिड लेयर. इसमें जो मिडल लिपिड जोन है उसमें 2 फॉस्फोलिपिड लेयर है. दिस लिपिड जोन इज पैक्ड सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ द प्रोटीन, जो कि सैंडविच की तरह 2 लिपिड लेयर ऑफ प्रोटीन के बीच में है. द प्रोटीन लेयर आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एंड सिमेट्रिकल. जो प्रोटीन लेयर है वो कंटिन्यूस और सिमेट्रिकल है. द प्रोटीन आर द ग्लोबुलर इन नेचर. यहाँ पे ग्लोबुलर है. द लिपिड मॉलिक्यूल आर सेट टू द राइट एंगल ऑफ द प्रोटीन लेयर. Each phospholipid molecule of the polar molecule has two ends, एक hydrophilic and next one is hydrophobic. Hydrophilic end faced outward towards the protein. This model, however, do not explain selective permeability of the membrane. It does not, ये इसकी limitation है, it does not explain the movement of the polar substance across the membrane and also show the active transport. It also does not account for the variation and modification in member structure. उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. इस मॉडल को सिंप्लीफाइड मॉडल है डैनियल डेवसन मॉडल का. इसको रॉबर्टसन ने दिया था. इसके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल काइंड ऑफ बायो मेम्ब्रेन स्पेशली आरबीसी एंड फाउंड अ कॉमन स्ट्रक्चर. उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा और एक कॉमन स्ट्रक्चर पाया जिसको उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट बोला. इस मॉडल में यूनिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज ऑफ इंटरप्रेटेड अलॉन्ग द इतना मॉडल. अकॉर्डिंग टू इस मॉडल के अकॉर्डिंग द सेल और यूनिट मेम्ब्रेन इतने थिक. इट हैज़ अ सेंट्रल लेयर of 3.5 nanometer and outer dense layer 2 nanometer each. The center layer correspond to the lipid bilayer while outer electron dense layer correspond to the protein layer. जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड फेस आउटवर्ड. इन
about respect the unit membrane model is similar है previous model के according, however it is different from the latter in the two protein layer are asymmetrical. वहाँ symmetrical बताई थी, unsymmetrical. Moreover the outer surface of the mucoprotein while the inner protein consists a non-mucoid protein. ये अब इसकी लिमिटेशन है, ये मॉडल हमें नहीं बता पाया सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन के बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, मूवमेंट ऑफ पोलर सॉल्वेंट के बारे में. इट इज़ नॉट फंक्शनल स्पेसिफिलिटी एंड वेरिएबिलिटी. ये नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन है. डिफरेंट बायो मेम्ब्रेन, डिफरेंट देयर फॉर्म, कंपोजिशन एंड थिकनेस. इसके बाद से फ्लैट मॉसिक मॉडल, लेमर मॉडल को लेटर व्यू किया उसके ऑब्जर्वेशन को. इसमें क्या बोला था, एक्सट्रीमली थिक सेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन रिवील द प्रेजेंस ऑफ फाइन ब्रिज डेट क्रॉस द लेयर. द ऑब्जर्वेशन उसके बाद से फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक थ्रो दैट द आरबीसी मेम्ब्रेन शोड द प्रेजेंस ऑफ मैनी इनकैल्टेड पार्टिकल्स ऑफ द मेम्ब्रेन. ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती है जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है सेल मेम्ब्रेन में, इस इज मोर कॉम्प्लेक्स, से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. अ रिव्यू ऑफ द लेमिया मॉडल वॉज देयरफॉर मेड. सम बायोकेमिस्ट सजेस्ट दैट द कंटेंट ऑफ द ऑल सेल मेम्ब्रेन आर नॉट होमोजीनियसली अरेंज. दो इसका कंटेंट है वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया. इंस्टीड दिस मॉडल आर प्रेजेंट असिमेट्रिकल मैनर. These biochemists proposed mosaic model. This model suggests that the cell membrane are asymmetrical structure. Furthermore, the membrane are no shaped and rigid structure. ये asymmetrical है, इनका कोई fixed shape नहीं है. Its components are present in dynamic conditions, so they change their randomly position. This shows that beside the asymmetrical, the membrane also some degree of fluidity, so its content can move one position to another. It is an important category of fluid mesic model. अब जो ये वाला मॉडल है इसको हम कल देखेंगे.